हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे आयलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन। हम लोग इसको डिराइव करने का देखेंगे कि कैसे हम लोग इसको डिराइव करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। सबसे पहले हम लोग एक स्ट्रीम लाइन फ़्लो कंसीडर करेंगे। मतलब ये एक फ़्लो है, फ्लूइड का फ़्लो हो रहा है, फ्लूइड का फ़्लो हो रहा है कुछ इस डायरेक्शन में। ओके और यहाँ पे हम लोग एक सिलेंड्रिकल एलिमेंट कंसीडर करेंगे। तो लेट्स सपोज़ यहाँ पे ये एक सिलेंड्रिकल एलिमेंट है। एक सिलेंड्रिकल एलिमेंट है जिसका एरिया जो है वो DA है और लेंथ जो है वो DS है। मतलब अगर ये लेंथ है तो ये हो जाएगी इसकी DS। ओके ना, अगर हम लोग इस पर्टिकुलर फ्लूइड फ्लो में फोर्स कंसीडर करते हैं तो फोर्स, क्योंकि आयलर्स इक्वेशन हम लोग डिराइव कर रहे हैं तो हमें जो फोर्स कंसीडर करना है वो हमें प्रेशर फोर्स करना है और ग्रेविटी फोर्स करना है। ओके तो अगर हम लोग प्रेशर फोर्स देखें तो यहाँ पे अगर फ्लो के डायरेक्शन में हम लोग देखें तो यहाँ पे एक प्रेशर फोर्स लग रहा है विच इज़ प्रेशर इनटू एरिया। ओके तो हो जाएगा हमारा P डॉट DA। ओके और यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन में भी एक प्रेशर फोर्स लगेगा इस सिलेंड्रिकल एलिमेंट पे, जो हो जाएगा हमारा P प्लस डेल P बाय डेल S डॉट DS और ये पूरी इक्वेशन डिवाइड हो जाएगी एरिया से DA। ओके तो ये हो जाएगा हमारा प्रेशर फोर्स। सिमिलरली अगर हम लोग इसका वेट देखें तो कौन सा कलर यूज़ करें? लेट्स सपोज ये कलर यूज़ करती हूँ मैं। ओके तो यहाँ पे अगर हम लोग इसका प्रेशर देखें तो ये वेट देखें, लाइन थोड़ी सी टेढ़ी है, इसको सीधी बनाती हूँ मैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से वेट आएगा आपको। ओके वेट क्या होता है? मास इनटू ग्रेविटी, और मास हो जाएगा आपका रो DA DS इंटू G। ओके तो यहाँ पे रो इंटू वॉल्यूम DA DS डॉट G ये हो जाएगा हमारा वेट। बट ये जो वेट है ये इस डायरेक्शन में, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं इस डायरेक्शन में, और ये एक एंगल बना रहा है हमारे डायरेक्शन ऑफ फ्लो से। मतलब अगर प्रेशर इस डायरेक्शन में लग रहा है तो वेट हमारा इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है। तो यहाँ पे ये जो एंगल बना रहा है ये थीटा है। ओके तो प्रेशर वाले लाइन से इसका एंगल जो हो जा रहा है वो थीटा हो जा रहा है। तो अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ देख सकते हैं हम लोग ये थीटा एंगल है। ओके ये जो डिस्टेंस हम निकाल रहे थे ये हमारा DS था, तो हम लोग इसको एक नाम दे देते हैं DZ। ओके तो ये हो जाएगा हमारा DZ, ये हो जाएगा हमारा DS और ये हो जाएगा हमारा एंगल थीटा। तो इस तरह से हम लोग डिराइव कर सकते हैं। प्रेशर फोर्स हो गया PDA इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जो कि इस यहाँ पे लग रहा है PDA। ओके और नेक्स्ट ये हमारा हो जा रहा है प्रेशर फोर्स P प्लस डेल P बाई डेल S डॉट DS इंटू DA। ये हो जा रहा है डायरेक्शन ऑपोजिट टू द फ्लो। और ये एक हो जा रहा है हमारा वेट ऑफ एलिमेंट जो है रो DA DS डॉट G। ओके ये हो जा रहा है हमारा नेट फोर्स। नाउ दिस अगर हम लोग इक्वेशन देखते हैं तो इक्वेशन हो जाएगी हमारी F टोटल इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा फोर्स ड्यू टू प्रेशर प्लस फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। फोर्स ड्यू टू प्रेशर हो जाएगा हमारा PDA माइनस, बिकॉज ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो में था, अब बाकी जो चीज़ें हैं वो ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो है तो इसलिए माइनस यहाँ पे समझ लीजिए आप। ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो में था तो हम लोग इसको पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं। ओके और ये जो है ये हमारा ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ फोर्स है और ये भी हमारा ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा हमारा और ये भी नेगेटिव हो जाएगा। इस तरह से हम लोग देखते हैं
तो यहाँ पे हो जाएगा P प्लस डेल P बाय डेल S डॉट DS dA माइनस रो G dA ds। ओके, जो फाइनल इक्वेशन आएगी वो हो जाएगी हमारी माइनस डेल P डेल S ds dA माइनस रो G dA ds, बिकॉज ये वाला कैंसिल हो जाएगा इससे। तो ये हो जाएगी हमारी फाइनल इक्वेशन। नाउ व्हाट इज़ एफ टोटल? एफ टोटल की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये क्या है? ये क्या है? हमारा मास इनटू जो एक्सेलरेशन लग रहा है इस डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऑफ फ्लो के डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन हो रहा है वो हम लोग कंसिडर करेंगे हमारा एफ टोटल के बराबर। तो अगर हम लोग देखें कि हमारा अगर डायरेक्शन ऑफ फ्लो एस है तो एक्सेलरेशन उस डायरेक्शन में क्या होगा? वो जाएगा डेल वी बाय डेल टी के बराबर, या डी वी बाई डी टी लिख लीजिए, डी वी बाई डी टी के बराबर। डायरेक्शन ऑफ फोर्स एस है, यानी कि वी जो है वो फंक्शन ऑफ क्या है? हमारा स्पेस जो डायरेक्शन है, मतलब एस और टी के रिस्पेक्ट में हमें इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डी वी बाई डी टी क्या हो जाएगा? पहले हम लोग एस के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर टी के रिस्पेक्ट में। तो डी वी बाई डी एस डॉट डी एस बाई डी टी प्लस डेल वी बाय डेल टी, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन अगर हम लोग उसको डिफरेंशिएट करते हैं। नाउ क्योंकि हम लोगों ने कंसीडर किया है कि जो फ़्लो है हमारा वो स्टीडी है, फ़्लो स्टीडी है हमारा, यानी कि टाइम के साथ वेलोसिटी जो है वो चेंज नहीं हो रही है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 0 के बराबर। ऑल्सो जो हमारी वेलोसिटी हो जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगी वो जाएगी हमारे ds बाय dt के बराबर। ओके, तो यहाँ पे क्योंकि ये कैंसिल आउट हो गया, टाइम के रिस्पेक्ट में तो डी वी चेंज नहीं हो रहा है, बट स्पेस के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा ए एस इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारा वी डॉट डेल वी डेल एस। ओके, ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी एक्सेलरेशन की। अगर हम लोग इस वैल्यू को पुट करते हैं तो हमारा जो फर्दर इक्वेशन बनेगा वो होगा माइनस डेल पी डेल एस डी एस डी ए माइनस रो जी डी ए डी एस कॉस थीटा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कॉस थीटा होगा, यहाँ पे मैंने इसको बताना भूल गई थी मैं आपको। कॉस थीटा इसलिए होगा, यहाँ पे भी कॉस थीटा होगा, प्लीज़ करेक्ट कर लीजिए इसको। कॉस थीटा इसलिए होगा बिकॉज हम लोग डायरेक्शन ऑफ फ्लो जो है वो हमारा ऐसा है कि ये हमारा डब्लू है, ये हमारा थीटा है और ये हमारा डायरेक्शन ऑफ फ्लो है। ओके, तो अगर हम लोग डब्लू को कॉम्पोनेंट इस डायरेक्शन में लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा डब्लू कॉस थीटा और ये हो जाएगा हमारा डब्लू साइन थीटा। साइन थीटा से हमें मतलब नहीं है, बट इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो डब्लू कॉस थीटा जो है वो माइनस साइन के साथ आ रहा है, तो यहाँ पे डब्लू कॉस थीटा हो जाएगा। तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू मास जो कि है रो जी नहीं रो डी ए डी एस डॉट डेल वी डेल एस मल्टीप्लाई में वेलोसिटी v। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा। अगर हम लोग इस इक्वेशन में देखेंगे तो कुछ चीज़ें कॉमन हैं, जैसे कि हमारा डी ए डी एस कॉमन है, हर जगह है, तो हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं डी ए डी एस से। तो हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगी वो हो जाएगी माइनस डेल पी बाय डेल एस। ऑल्सो अगर रो भी अगर हम लोग कंसिडर कर लें,
ओके, तो रो से भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पे रो हो जाएगा माइनस, मतलब अगर डिवाइड बाय रो डी एस डी ए, ओके, उसके बाद मैं एक क्वेश्चन लिख रही हूँ, माइनस हो जाएगा हमारा जी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू वी डेल वी बाय डेल एस, ओके। और अगर हम लोग इस नेगेटिव साइन को इधर ले लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा वी डेल एस प्लस डेल पी बाय रो डी एस प्लस जी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0, ओके। नाउ यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, तो कॉस थीटा की वैल्यू अगर यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये अगर हमारा थीटा है, ये हमारा डी एस है, ये हमारा डी जेड है, तो यहाँ पे जो कॉस थीटा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा डी जेड बाय डी एस, ओके। ये हमारा कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, और थोड़ा सा शफल अप भी कर देते हैं क्वेश्चन, मतलब हम लोग प्रेशर की वैल्यू पहले लिख देते हैं, डेल पी बाय रो डी एस प्लस वी डी वी बाय डी एस प्लस जी डी जेड बाय डी एस इज इक्वल्स टू 0, ओके। नाउ बिकॉज हम लोग आयलर्स इक्वेशन डिराइव कर रहे हैं, तो जो लास्ट स्टेप होता है इसका वो होता है डिवाइड द होल इक्वेशन बाय डी एस, जो ये कॉमन टर्म है। नाउ जिसने भी 11th-12th में मैथमेटिक्स पढ़ी होगी उसके लिए थोड़ा सा एक माइंड में क्रिएट होगा प्रॉब्लम कि कैसे हम लोग डिफरेंशिएशन वाला पार्ट डी एस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सॉरी डिवाइड नहीं करना, मल्टीप्लाई करना है, बिकॉज वो नीचे है। मल्टीप्लाई बाय डी एस, तो कैसे हम लोग इक्वेशन को डी एस से मल्टीप्लाई करना है जबकि ये पूरा डिफरेंशियल फॉर्म में है, ओके। बट इसके लिए भी मैंने बहुत सारे आयलर्स इक्वेशन जहाँ पे भी डिराइव हुए हैं, हर जगह मैंने यही सेम कॉन्सेप्ट देखा है कि बाद में इस इक्वेशन को लास्ट स्टेप यही होता है कि इस इक्वेशन को डी एस से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो इसमें आप ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, बिकॉज हर जगह यही सेम इक्वेशन अप्लाई किया जाता है, तो इसमें भी हम लोग सेम चीज़ अप्लाई करेंगे और इसको बस आप लोग याद कर लीजिए। सो मल्टीप्लाई बाय डी एस, तो यहाँ पे हो जाएगा डी पी बाय रो प्लस वी डॉट डी वी प्लस जी डॉट डी जेड इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगी हमारी आयलर्स इक्वेशन। दिस इज़ हाउ आयलर्स इक्वेशन इज डिराइव्ड, ठीक है। फाइनल इक्वेशन आप लोगों को याद रहनी चाहिए, बिकॉज इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे, करेंगे कैसे अप्लाई किया जाता है इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को हम लोग। सो थैंक्स फॉर वाचिंग द लेक्चर, और प्लीज़ आप लोग इसको रिवाइंड करके फिर से देख लीजिएगा और इसको मतलब पेन से कॉपी पे लिख के याद करिएगा ताकि आप लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए याद रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।